सन 2024 ईस्वी के इस अजीमुशान इज्तिमा में जो जामिया नूरुल हुदा के ज़ेर एहतमाम जामिया नूरुल हुदा मंझेली बिहार के ज़ेर एहतमाम ये इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें आप हज़रात की खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर होने की सआदत नसीब फरमाई है। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर रहा है और मैं भी मुसलसल इससे पहले इशा के बाद यहाँ से तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की दूरी पर एक इजलास को, एक जलसे को खिताब करके और फिर वहाँ से भागता हुआ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का ये अजीमुशान इजलास और इस इजलास की जो जान है, इस इजलास की जो रूह आपके सामने ये अमामा बांधे हुए, दस्तार लपेटे हुए, ये आपके जिगर गोशे नौनिहालान जो मदरसा नूरुल हुदा की मेहनतों, असातिज़ा की जिद्दोजहद और उनकी मशक्क़तों का मुँह बोलता सबूत है, और जामिया जिसे आपने अपने रुपए, पैसे, जान माल हर एक से इस मदरसे नूरुल हुदा मंझेली को आपने सजाया है, संवारा है, उसका ये समरा है कि रब का कलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बात कुरान करीम मुकम्मल का मुकम्मल आज इन बच्चों के सीने में महफूज है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ इस मुनासबत से सबसे पहले इन बच्चों को, जिन्होंने अपनी मेहनतों और अपनी मशक्क़तों से और रात और दिन से कोशिश करके एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ को अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को अपने सीने में समोया है, बसाया है। मेरी अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह कुरान करीम का इन्हें अमली जामा और अमली तस्वीर बनाए और अल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ जामिया के नूरुल हुदा मंझेली के असातिज़ा और मुरब्बीन, मुशफ़िक़ीन, ज़िम्मेदारान, अराकीन और इसके सदर और सेक्रेटरी सबको, जिनकी शबो रोज़ की मेहनतों और इनकी मुहैया की हुई आसाइशों से और ज़राए से आज ये बच्चे अल्लाह का कलाम हासिल करके और रब का कुरान अपने सीने में समाये हुए अवाम के सामने, दुनिया के सामने महफूज हैं। इसी तरह से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इनके माँ बाप को भी, इनके वालिदैन को भी, जिन्होंने अपने जिगर गोशों को आपके हवाले किया, जामिया नूरुल हुदा के हवाले किया, और उन्होंने सब्र और तहम्मुल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल अपने नन्हे, अपने मुन्ने बच्चों को अपने दिल से जुदा करके मदरसे की इन फ़ज़ाओं में जहाँ खुद सेल्फ, जहाँ अपने आप के ऊपर भरोसा किया जाता है, जहाँ खुद ही कपड़े धोना है, खुद ही अपने आप को नहाना है, जहाँ खुद ही अपने खाने खाने हैं, पीने हैं, अपने से सजना और संवरना असातिज़ा की निगरानी में ये बड़ी मशक्क़त की बात होती है और यकीनन ये बड़ी ज़िंदगी होती है जिससे हम सब गुज़रे हुए हैं। तो उन माँ बाप को जो अपने हाथों से खिलाते खिलाते मदरसे के जिन्होंने हवाले किया और इसी तरह से उन्होंने अपने से जुदा किया, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। आज वो अपने बच्चों के सरों पर दस्तार अपने मशाइख, अपने उलमा और अपने चाहने वालों के हाथों से बांटते हुए उन्होंने देखा है। यकीनन दुनिया की कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक बाप ही इस बात को महसूस कर सकता है, एक माँ ही महसूस कर सकती है कि उसका बेटा अगर कुरान पढ़ के उसके कान में सुनाए और एक तरफ उसका कोई बेटा नोट उसके सामने गिने, तो मैं समझता हूँ एक मोमिन आदमी अपने उस बेटे से ज़्यादा करीब और मोहब्बत करने वाला होगा जो बेटा उसके कान में कुरान पढ़ करके सुना रहा है। उस बेटे के मुकाबले में जो उसे दौलत और उसे रुपए दिखा रहा है और गिन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो हकीकत यह है कि आज
हमने और असातिज़ा ने इनके सरों पर कपड़े का ताज रखा है। खुशखबरी और बशारत है उन माओं के लिए और उन बापों के लिए जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया कि नबी कायनात ने फरमाया कि क़यामत के दिन यही बच्चे सोने का, हीरे जवाहरात का, जन्नत के ताज अपने वालिदैन के सरों पे रखने वाले बनेंगे। ये बशारत और ये खुशखबरी है मुसलमानों, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को मैं, इस रब के कुरान को अगर पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो इसके रोब और इसके जलाल और इसके वज़न से वो पहाड़ सुरमा सुरमा हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। जनाब अली धूल की तरह से वो पहाड़ हो जाते ये कुरान अगर उनके ऊपर उतरता। लेकिन अल्लाह ने इसे कल्बे बशर पर, इंसान के ऊपर नाजिल किया और इंसान के दिल को, हाफिजे को, दिमाग को इतना पावरफुल बनाया कि आज इस कलामुल्लाह को ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने सीने में जगह देकर इसको हिफ्ज़ किए हुए हैं। ये अल्लाह का फजल और उसका एहसान है। हमें अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। एक चीज़ जो हमने और यहाँ अपने इदारे के जिम्मेदारान से, असातिज़ा से सुनी कि अल्लाह अकबर, इसमें कितनी बड़ी बात है कि इन बच्चों के नाश्ते तो मदरसे में होते थे, लेकिन इन बच्चों के खाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे खुशनसीब अल्लाह के नेक बंदे भी थे जिनके यहाँ ये बच्चे जा करके वहाँ खाना खाते थे, दोपहर का भी और शाम का भी, जिसे मदरसों की इस्तिलाह में जागीर कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह उन भाइयों को, अल्लाह उन मुसलमान भाइयों को इस कुरान का और इन बच्चों के एक एक हर्फ के पढ़ने का, जो उन्होंने इन बच्चों को अपनी गाढ़ी कमाइयाँ दे दे करके खिलाया है, पिलाया है, और उन माओं ने जो जिनके यहाँ ये बच्चे जागीर खाने जाते थे, उन माओं ने अपने औलाद की तरह से, अपने बेटे की तरह से उन माओं ने और उन बहनों ने अपने भाई की तरह से, जिन्हें खाना दोपहर का पेश जो करते थे या शाम का खिलाते थे, उन्होंने खिदमत की है। उन्होंने हाफिज़े कुरान की खिदमत की है। उन्होंने किसी इंसान की नहीं बल्कि रब के कुरान की खिदमत की है। और रब के कुरान की खिदमत करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दीन की खिदमत करना है। यकीनन एक एक हर्फ पर अगर ये बच्चों को अल्लाह 10-10 नेकियां इनके असातिज़ा को, इनके माँ बाप को अता करेगा, तो ऐ मेरे वो भाइयों और मेरी वो बहनों जिन्होंने इन बच्चों को पाल पोसा है और साल साल इन्हें जागीर खिलाकर और कुरान को याद करने में इनकी मदद की है, आपके लिए बशारत है, आपके लिए खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियों के मुस्तहिक इंशाअल्लाह आप भी होंगे और ता क़यामत उसके मुस्तहिक रहेंगे। इसलिए अपने वो भाई भी जो अभी इस मैदान में नहीं हैं, आइए आप भी हिस्सा लीजिए, अगरचे हमारे पास कुछ भी ना हो। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तकुन नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, एक खजूर ही से क्यों ना हो, एक वत्तकुना वलो बिशिक्क़ि तमरा, खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, एक हिस्सा क्यों ना हो, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। यानी तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा है, उस एक टुकड़े को अल्लाह की राह में सदका कर दो। अल्लाह तबारक व तआला युत्फ़िउ सदक़तु गज़ब अल्लाहि कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जहन्नम की आग को अल्लाह तबारक व तआला सदक़े के जरिए बुझा देता है। अल्लाह का जो गज़ब है, अल्लाह का जो गज़ब है, इस तरह से सदका करने से अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जाता है। जैसे जलते हुए अंगारों के ऊपर पानी डाल दो तो अंगारे बुझ जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह से अल्लाह का गज़ब सदका और खैरात करने से ठंडा हो जाता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, वो खुशनसीबी आप भी, आपके हाथ में कितना ये बच्चे खाते होंगे छोटा मोटा टिफिन और उसमें खाना। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको और इन इदारे के कायम करने वाले और इस इदारे को चलाने वाले और इसके अंदर मदद करने वालों को अल्लाह तबारक ताला अजर अजीम अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें और उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।
और अल्लाह तबारक व तआला सबको, हमको और तमाम इस जलसे के मुनाकिद करने वाले सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ान गिरामी, आप हजरात जलसा सुनने आए हैं या जलसा देखने आए हैं? अगर जलसा देखने आए हैं तो मेरा ख्याल है देख चुके हैं, आप हजरात जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनने आए हैं तो ये अदब की महफिल है, ये अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की महफिल है। तशरीफ लाइए, यहाँ बैठिए। आपके बड़ों ने, आपके जिम्मेदारों ने आपको दावत दी है कि आप तशरीफ लाकर अल्लाह और उसके रसूल का कलाम निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए, सुनिए। यहाँ ये जिक्र की मजलिस अल्लाह तबारक व तआला के दीन की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और बंदगी के तरीके और उसके ऊपर उभारने की मजलिस है। आप ये खड़े होकर कोई तमाशा नहीं देख रहे हैं, आप मुसलमान हैं। और मुसलमान होने के साथ साथ मुझे ये भी पता चला है कि इस एरिया में सारे के सारे अहले हदीस हैं। अगर आप अहले हदीस हैं तो आपको रब का वास्ता है कि अगर वाकई कुरान और सुन्नत का अदब आपके सीने में है, अल्लाह और उसके रसूल का एहतराम है और जरा भी मोहब्बत है, तो यहाँ हमारे दाएं और बाएं खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप सामने आइए, वरना गेट खुला हुआ है, तशरीफ ले जाइए। लेकिन ये तौहीन कुरान और सुन्नत की हरगिज नहीं होनी चाहिए कि रब का कलाम पढ़ा जाए, रब का कुरान सुनाया जाए, अल्लाह के दीन की बात बताई जाए और आप अपने आप को अहले हदीस कहकर और यूं फख्र के साथ हाथ बांधे खड़े हैं जैसे कोई मदारी कोई तमाशा दिखा रहा हो, जैसे कोई बाजार वाला यहाँ कुछ कुश्ती हो रही हो या कुछ और चीज हो रही हो। ये अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की मैं समझता हूँ कि तौहीन है। और सिर्फ अल्लाह रसूल के कलाम की तौहीन नहीं, बल्कि मकामी उलमाए कराम जो मसाजिद के अंदर खुतबा हैं और जो अइम्मा हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी भी तौहीन है कि शायद उन्होंने 70 बरस हो रहे हैं और इस गांव को कायम हुए और भी बरस होते रहे होंगे। यहाँ मदरसे कायम हैं, यहाँ मस्जिदें हैं अहले हदीसों की। शायद उन्होंने इनकी तरबियत ठीक ढंग से नहीं की कि इनको बैठना कैसे चाहिए, इनको चलना कैसे चाहिए, इनको संवरना कैसे चाहिए, इनको अल्लाह का कलाम सुनना कैसे चाहिए, औरतों के साथ कैसे रहना चाहिए, मर्दों के साथ कैसे रहना चाहिए, महफिलों में कैसे बैठना चाहिए, अकेले कैसा रहना चाहिए, इन सब का अदब और ये एहतराम नहीं सिखाया गया। तो ये इंतहाई बदनसीबी की बात है और इंतहाई बदकिस्मती की बात है और बेगैरती की भी बात है कि हमने अगर सुने भी हैं तो हमें अमल करने का जज्बा नहीं। सुनो मुसलमानों, बात बहुत कड़वी भी हो सकती है और बात बहुत सीधी भी हो सकती है। क्यों? इसलिए कि हमारा हक आपके ऊपर बनता है कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अपने आप को कुरान और सुन्नत की तरफ मंसूब करते हैं, तो हम कहाँ हो जाते हैं? उस वक्त अहले हदीसियत के वक्त जब हमें अदब और एहतराम के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनना हो, सिर्फ हम आमीन और रफुल यदैन और सीने के ऊपर नाभ के नीचे इसके अंदर झगड़ने को हमने अहलुल हदीस समझा हुआ है। हरगिज हरगिज नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। अहलुल हदीस का मतलब ये होता है कि उसका घर इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले हदीस वो होता है जिसकी जिंदगी, जिसका मरना, जिसका जीना, जिसकी नमाज, जिसकी कुर्बानियां सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा और उसकी खुशनूदी के लिए हुआ करती है। अहले हदीस वो नहीं होते जिन्होंने अहले हदीस घरानों में जन्म ले लिया, आमीन जोर से कह लिया, सीने पे हाथ बांध लिया, रफुल यदैन कर लिया, सोचा हम अहले हदीस हैं। ना, अहले हदीस उसको कहते हैं कि जो अल्लाह के और रसूल के फरमान के ऊपर फौरी तौर पर अपने सरों को झुका लेते हैं। अहले हदीसों के सरदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जुइल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी। जिल्लत और रुसवाइयां उस कौम का मुकद्दर बन जाती हैं, वो कौम जलील और रुसवा हो जाती है। वो लोग तो अल्लाह की लानतों और अल्लाह की धिक्कार और फिटकार के मुस्तहिक बनते हैं, जिल्लत और रुसवाइयों के गढ़ों में ढकेल दिए जाते हैं जो मेरी सुन्नतों की मुखालफत करते हैं, जो मेरी बातों की मुखालफत करते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को जिस तरह एहतराम करना, ये नहीं कि सिर्फ सर के ऊपर लेके चलना नहीं या दावे करना नहीं। जहां जहां कहीं भी अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और इस्लाम की रोशनी में संवारने की कोशिश करें, अपने माशरे को
को सही बेहतरीन रुख बनाएं, अपने माशरे को पाकीज़ा बनाएं, जिस तरह सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है, इत्तिबा की है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी की तरफ अजान कशा कशा चले आ रहे हैं, नबी का खुतबा है, नबी तकरीर फरमा रहे हैं, एक शख्स बीच में खड़ा होता है, अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, वो शख्स बैठ गया हो या ना गया हो, बैठ गया, लेकिन ये आवाज मस्जिद के बाहर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में पड़ी, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अभी दरवाजे में दाखिल हो रहे थे, वहीं बैठ गए, कंकरियों में, जूतों के अंदर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के बाद बुलाया और फरमाया कि मैंने फला आदमी को कहा बैठ जाओ, तुम तो यहाँ थे भी नहीं, तुम तो दाखिल, तुम वहां क्यों बैठ गए? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमें क्या मालूम, हमारे कान में आवाज आई कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, नबी का हुक्म आया, हमने सोचा अब्दुल्ला अगर अगला कदम उठेगा तेरा तो मस्जिद नबवी की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ जाएगा, क्योंकि नबी ने कहा बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए। अल्लाह अकबर। ये जज्बा था इताअत और फरमाबरदारी का कि एक बात सुनते थे तो उसके ऊपर वो अमल करते थे और उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करते थे, और मर्द हो कि औरतें हों, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में हर अमल, हर चीज, एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गरीब आदमी थे, मिस्किन आदमी, उनकी बीवी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि उन्होंने कहा मुझे ज़कात निकालनी है, तो उन्होंने कहा ज़कात निकाल के मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको कैसे दूं? कहने लगे मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों को पालता पोसता हूँ, तो ज़कात का मुस्तहिक तो सबसे ज्यादा मैं हूँ, तुम अगर ज़कात निकालती हो तो मुझे दे दो। तो हजरत, उनका नाम ज़ैनब था, उन्होंने कहा कि मैं तो आप तो मेरे शौहर हैं, तो मैं आपको कैसे? तो उन्होंने कहा कि वल्लाह मैं मुस्तहिक हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं पूछ नहीं लूंगी तब तक मैं आपको ज़कात नहीं दे सकती। चुनाचे नबी के खिदमत में हाजिर हुई, हज़रत बिलाल ने कहा ज़ैनब आई हैं, आपने फरमाया अय्यु ज़ैनब, कौन ज़ैनब है? ज़ैनब के नाम की बहुत सारी औरतें, आपने फरमाया फलानी हैं, तो आपने फरमाया क्या मसला है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं ज़कात निकालना चाह रही हूँ, यानी इतना माल था उनके पास, ज़कात निकालना चाह रही हूँ, तो हमारे शौहर कह रहे हैं मुझे दे दो क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। तो आपने फरमाया तो अच्छी बात है ना, कहा मैं अपनी ज़कात, यानी बीवी पूछ रही है कि अपनी ज़कात मैं अपने शौहर को दे सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा वो ज्यादा मुस्तहिक है, दूसरे गरीबों के मुकाबले में वो ज्यादा मुस्तहिक है। तो यहाँ कई बातों का पता चला, तब उन्होंने वो ज़कात अपने शौहर को दे दिया। यहाँ कई बातों का पता चला कि खुद ख़वातीन जो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की दलाइल पे बात करती थी, अगर कोई बात उनके शौहर ने भी कही हो तो उसको बाकायदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से इजाज़त और दलील और बगैर पूछे हुए, ये नहीं कि मेरे शौहर ने कह दिया तो खलास कोई बात नहीं चलो ठीक है, नहीं, बाकायदे उसकी तहकीक करती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बताएंगे तब हम आपको देंगे। तो यहाँ एक बात का तो ये पता चला कि जज्बा ये था कि नबी करीम साहब की इताअत और फरमाबरदारी औरत भी करती थी। दूसरी बात ये भी यहाँ पता चला कि शौहर को ज़कात देना जायज़ है। तीसरी एक चीज का और पता चला, अल्लाह अकबर, जो बड़ी अहम है वो ये है कि नबी के जमाने ही में औरतें इतनी मालदार हुआ करती थी कि अल्लाह अकबर, शौहर गरीब है उसको ज़कात भी दिया करती थी, उसको ज़कात भी दिया करती। उसका सबब क्या था? सबब यह था कि उनको वरासत में हिस्सा मिलता था। बाप मरा तो उसके विरासत में हिस्सा मिला, माँ मरी तो उसका जो माल था उसमें भी बेटी को हिस्सा मिला। तो इस तरह से बेटियों को हिस्सा मिलता था, तो वो इतनी मालदार हो जाती थी कि शौहर उनके मुकाबले में गरीब हो जाता था। और आज का जमाना यह है कि हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? अहलुल हदीस। मुसलमान तो बहुत हैं, वो क्वालिटी तो अलग है, लेकिन आप तो एक आला क्वालिटी अपने आप को समझते हो ना, आप अपने आप को आला क्वालिटी समझते हो, लेकिन शायद आपके आला क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी में कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा है।
ना हमारे किरदार से, ना हमारे अखलाक से, ना हमारे मामलात से। सिर्फ आमीन रफूल दैन एक फर्क समझ में आ रहा है, बाकी शक्लो सूरत हो, लेन देन हो, शादी ब्याह हो, माशरा हो, समाज के अंदर बिगाड़ हो, जनाब अली ये वरासत का मसला जो भी मैंने बताया कि ये हो, मैं समझता हूँ अपनी बेटियों को या कोई हक नहीं देता है, ना अपनी बहनों को कोई हक देता है। कि देता है मौलाना? यहाँ पे बेटियों को हक मिलता है, विरासत मिलती है बेटियों को, बहुत कम का मतलब यानी दाल में नमक के बराबर कटौती, और उसमें भी डंडी मार कर। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, डंडी मारने के लिए जहन्नम है। मुकम्मल हिस्सा बेटियों को, मुकम्मल हिस्सा अपनी जायदाद अपनी प्रॉपर्टी में दो। लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों को दो रुपए तो बेटियों को 1 रुपया, ये हक है उनका। इसी तरह माँ में भी, माँ अगर मर गई तो उसमें भी बच्चों का हक है, बेटी का भी हक है, माँ के बेटों का भी हक है। भाई अगर मर गया और भाई के पास कोई आल औलाद नहीं है तो उसमें भी बहनों का हक है, उसके माल में, उसकी प्रॉपर्टी में बहनों का हक है। ये नहीं कि सारे भाई हड़प कर लें, बहनों को दाल मक्खी समझ के निकाल दें। अगर आप अपने आप को अहले हदीस ही नहीं मुसलमान कहते हो तो क्या इस नबी के इस नमूने पर, इस उस्वे के ऊपर आपका अमल है? आपकी बेटियां इतनी मालदार हैं, यहाँ तो बेचारी हमारी बहनें बेटियां तलाक अगर हो जाए, मारे डर के, तलाक के डर से कि अगर तलाक हो गई तो मैं समाज में मुंह क्या दिखाऊंगी, मैं अपने बाप बाप के घर भी नहीं जा सकती, मैं तो, मेरा भाई भी मुझे ताने ना मारे तो मेरी भावज मुझे ताने मार मार करके मेरा जनाजा निकाल देगी। इस डर से बेचारियां जूते भी खा रही हैं, गालियां भी खा रही हैं, थप्पड़ भी खा रही हैं और दुनिया भर की मशक्कतें और मेहनतें भी कर रही हैं। हमने समाज के अंदर औरतों को कुचला हुआ है, अपनी बीवियों, अपने बच्चों को। और जाहिर है तुम दूसरों की बच्चियों को तंग करोगे, दूसरों की बहनों और बेटियों को सताओगे और ये सोचो कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी खुश रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मन हफ़रा बिरन लिअख़ीहि वक़ाफ़ी, जो कुआं खोदता है अपने भाई के लिए वो खुद एक दिन उसी कुएं में पड़ता है। इसलिए किसी की बहन बेटियां ब्याह के लाओ तो उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसको मकाम दो। इज्जत हर एक को मतलूब है। सास को भी इज्जत चाहिए, ससुर को भी इज्जत चाहिए, बहू को भी इज्जत चाहिए, बेटों को भी इज्जत चाहिए, माँ को भी इज्जत चाहिए। हर एक इज्जत का भूखा है, हर एक इज्जत चाहता है। इसलिए हमारे समाज में सबकी इज्जत होनी चाहिए। अपनी जुबानों के ऊपर लगाम दो। मेरी माए बहनें भी सास बन करके डसती हैं, नागन बन करके अपने बहुओं को, जलती हैं। हालांकि वो खुद भी एक दिन जवान थी। बहू ने अगर 1-2 दफा साबुन से मुंह धुल लिया तो शौहर के कान ससुर के आगे बाहर बैठ के फुसर फुसर करके उसके कान को भर करके, अरे जब देखो फलाने की बिटिया आई है घर में, जब देखो हर हफ्ते एक पट्टी साबुन खत्म कर देती है, जब देखो बाथरूम में घुसी रहती है नहाना, जब देखो मुंह धुलने में लगी रहती है, मेकअप करने। ये जलती है बुढ़िया। अब बुढ़िया जब खुद जवान थी तो नहीं करती थी। अगर वो सजती या संवरती है दुल्हन तो किसके लिए? गैरों के लिए नहीं, उसी की जान के लिए, उसी के लाडले के लिए, उसी के बेटे के लिए सजती या संवरती है। फिर भी ये मां क्यों चलती है? ऐसे भी घर देखें, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, मेरे पास खबरें आती, लोग सवाल करते हैं, बेचारे औरतें भी सवाल करती हैं कि बाज औरतें हफ्ता नहीं 15-15, 20-20 दिन तक नहाती नहीं हैं। मौलाना, हम बिस्तरी के बाद वो गुस्ल नहीं करती हैं मारे डर के, अपनी सासों के डर से नहीं करती, वो नमाज नहीं पढ़ती, नापाक है। और कभी नहाना भी होता है तो बहाने करके अपने माँ बाप के घर चले जाके वहां नहाती। ये हमारे समाज के अंदर हो रहा है और नहीं मैं अहले हदीसों में हो रहा है। बड़े अपने आप को मोतबर लोग समझते हैं। ये घर घर की कहानी है, ये हमारा माशरा, ये हमारा समाज है। याद रखो, आप एक नहीं, हजार नहीं, लाख दफा अपने आप को अहले हदीस कहते रहो। किसी की जायदाद, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का हक अगर आपने मारा है नाजायज तरीके से, हराम तरीके से, मर्द हो या औरत,
तो दुनिया की तमाम मस्जिदों में नमाज पढ़ लो और तमाम मस्जिदों की सरदार खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर नमाज पढ़ो, तवाफ करो, खाने काबा का खिलाफ पकड़ करके तौबा करो कि अल्लाह मैंने फलां का ले लिया, मैंने फलां का गसब कर लिया, मैंने फलां का जमीन ले ली, जायदाद ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, फरेब, हमने नाहक तरीके से फलां की प्रॉपर्टी जायदाद वरासत हजम कर ली। तौबा करो, रब्बे काबा की कसम है तुम्हारी वो तौबा कबूल नहीं हो सकती। दूसरे शिर्क माफ हो जाए, शिर्क से तौबा करोगे, यही तौबा करो, शिर्क से अल्लाह माफ करे। काबा जाने की जरूरत नहीं, मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं, यही तौबा करो शिर्क से, अल्लाह माफ कर देगा। जिस समझ रहे, लेकिन किसी का खाकर हजारों लाखों गसब करके, हराम तरीके से धोखा देके, फरेब देकर, बिजनेस में, तिजारत में, यूं ही खेतों के ऊपर कब्जा करके, अपने नाम पट्टी करवा करके, गवर्नमेंट को रिश्वत दे करके, हुकूमत को रिश्वत दे करके, और ये कहो कि हम नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, खाने काबा जा करके हज बैतुल्लाह कराएं, मिना चले जाएं, अरफात में तौबा कर लें, तौबा से ये गुनाह माफ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे यार ये तो अजीब गरीब बात है, तौबा से नहीं माफ होगा तो किससे माफ होगा? जी, ये तौबा से माफ नहीं होगा, ये जब तक जिसका आपने खाया है उसको जब तक वापस नहीं करोगे तब तक ये माफ, बोलो जोर से बोलो, हाँ नहीं होगा। तो बहनों का हक जो निगल रहे हो, बाप जहन्नम में जल रहा होगा, माँ भी जहन्नम में जल रही होगी। क्यों? उसको चाहिए था कि वसीयत कर जाए अपने बच्चों को कि इस प्रॉपर्टी में, इस जायदाद में तुम्हारी हमारी, जैसे तुम्हारा हक है, हमारी बेटियों का भी हक है, माओ का भी हक है, और इसमें फुफ्फू का भी हक है। उसने नहीं करी वसीयत और आपने मन्नो सलवा समझ लिया और हजम कर लिया, बहनों को महरूम कर दिया। बहनें मारे डर के, खौफ से इसलिए नहीं कहती हैं, शर्म से, कि कल को अगर कहीं अब्बा अम्मा तो नहीं है, भाई के दरवाजे पे आई, अपने मैके आई, तो भावच तो अगर ले ली है, मैंने अपनी विरासत का हक लिया है, तो भावच कहेगी अच्छा अब क्या लेने आई हो, लेके तो चली गई, अब क्या करने आई हो, जाओ। ताने मारेगी, कूसेगी। ये तो हमारा मिजाज है, ये तो हमारा समाज है। मोहतरम मेरी माओ बहनों बेटियों, चाहे कोई तानी मारे, चाहे कोई ताना, हक माफ नहीं करना, हक माफ नहीं करना। हमारे मुल्क के अंदर हराम खोरों की तादाद है और ये तादाद हराम खोरी पर बढ़ती जा रही है। हमारे उलमा चुप, माजरत के साथ, इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर, जब हम कोई ऐब बताते हैं तो मौलवी तावील करता है कि ये लोग जुमे के दिन बाद में आते हैं, हमारी सुनते नहीं, उनको पता ही नहीं है, मुसलमानों को बताया ही जाता ही नहीं। क्यों? निकाह मत पढ़ो ना। जो डीजे बजवा रहा है, जो जहेज ले रहा है, जो नकदी ले रहा है, नकद लेकर लाख 2 लाख उसी को मेहर में दे रहा है, उसी से वलीमा भी करवा रहा है, उसी को ये हरामखोर खन्नास खा भी रहा है। इतना बड़ा शैतान है ये मरदूद, अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए। ये मर क्यों नहीं गया पैदा होने से पहले, जो इस तरह उम्मत को खोखला कर रहा है? ये काफिरों के सिस्टम और निजाम को इस्लाम और ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और उसके ऊपर कह रहा मैं अहले हदीस। तू अहले हदीस नहीं है, तू अहले खबीस, तू खबीस है, खबीस, तू अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस हराम खोर नहीं होते। अहले हदीस अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के सामने खड़े रहते, कांपते हैं, अल्लाह से डरते हैं। अहले हदीस मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, वो सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाला होता है। सहाबा हरामखोर नहीं थे, लेकिन आप कैसे हरामखोर बन गए? आप कैसे शादियों में पैसे मांगने लगे? आपने कैसे अपने समाज को खोखला किया?
57 गाड़ियां, मुझे कल परसों एक जगह 57 गाड़ियां एक अहले हदीस बारात लेके गया मौलाना, 57 गाड़ियां। कौन? मैंने कहा कौन था वो? बोले अहले हदीस। गाड़ियां बारात में, और वहां जाकर के मुख्तलिफ वैरायटीज के खाने, ये लॉलीपॉप है, ये टांगे हैं, ये तीतर है, ये मछली है, ये बटेर है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अहले हदीसियत है। मैं आम मुसलमानों की बात क्या करूं? मुझे जो शर्म अपने कबीले से आती है, हया आती है हमसे। और कैसे देखो अहले हदीसियत की कहीं कोई निशानी समझ में आती है? सब के चेहरे मुस्टंडे बने हुए, मूड़े हुए, सुबह और शाम दाढ़ियां काट काट के नहीं, छांट छांट के, घस घस के नालियों में, संडासों में फेंक रहे हो तुम। उस नूर को जो नबी ने अपने चेहरे की जीनत बनाई, बुढ़ापे में भी तुम जवानी के मजे से लूटना चाह रहे हो। चिकने बन रहे हैं, चमड़े उठा उठा के चिलवा रहा है, लचक गया गाल का चमच। शर्म नहीं आती इस बुढ़े को? नहीं। मुसलमानों समझो, इज्जत इस्लाम की तालीमात में है। इज्जत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह की, रसूल की इताअत करोगे, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। इस दुनिया में हम क्यों आए? कितने दिन जिंदा रहोगे? कुछ दिन पहले कोरोना गया है, सबको थप्पड़े नहीं, सबको मौत के घाट उतार के गया अल्लाह के हुक्म से। एक ऐसा अल्लाह की फौज का एक ऐसा वायरस, वो अल्लाह की फौज थी, वो वायरस था जो चाइना से निकला और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिस फौज को किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा? किसी ने देखा? हाय हाय, हमें फिर भी अपने रब पे भरोसा नहीं, हमें फिर भी अपने अल्लाह पर यकीन नहीं, फिर भी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत शक और शुबहे में पड़े हुए हैं। क्यों? फौजी को किसी ने नहीं देखा, दुनिया के किसी ताकत ने नहीं देखा। उसे किसी वीजे की जरूरत न थी, उसे किसी एरोप्लेन की जरूरत ना थी, किसी फाइटर फ्लाइट की जरूरत ना थी, किसी तोप की जरूरत ना थी। वो दुनिया में वो फौजी घूमता रहा और रब ने जिस जिस को उठाना चाहा उसको उसके अंदर मुलव्विस किया। बच्चों को भी, जवानों को भी, औरतों को भी, बूढ़ों को भी, बड़ों को भी, छोटों को भी, सबको सफाया किया उसने। पूरी दुनिया ठप हो गई, खाने को लोग तरस गए, फ्लाइटें बंद, तोप बंद, रॉकेट बंद, सब मुल्क ठंडे। अमेरिका हो कि जापान हो कि चाइना हो कि रूसिया, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े गुरूर, बड़े बड़े घमंड, सब मारे डर के बिलों में घुस गए हैं। देखा कि नहीं देखा? मुसलमानों, हम गरीब हैं, मजबूर हैं, लेकिन हमारा रब मजबूर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, अगर अल्लाह की मदद करोगे और रसूल, अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह की मदद ये नहीं है कि वो अल्लाह तुमसे नजराने मांग रहा है, अल्लाह तुमसे रुपए पैसे, खेत और प्रॉपर्टी जायदाद मांग रहा है। नहीं, अल्लाह की मदद यह है कि तकवा अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो, परहेजगार बनो, डरो अल्लाह ताला। और किस चीज से डरो? डरने का मतलब भी ये नहीं है कि बैठ के कांपते रहो, नमाज का वक्त हो, नहीं मुझे अल्लाह से बहुत डर लग रहा है, नहीं नमाज पढ़ने चलो, नहीं मुझे अल्लाह से बहुत डर लग रहा है। दो जूते मारो बेगैरत। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है। नमाज पढ़ लेना तकवा नहीं है। एक बात भी बताता चलूं मैं, आई है बात, नमाज पढ़ लेना तकवा नहीं है, रोजा रख लेना तकवा नहीं है, हज कर लेना तकवा नहीं है। ये सब तकवा हासिल करने के जराए हैं, असबाब।
इससे तकवा हासिल होता है। लेकिन ये तकवा पढ़ना नहीं है। असल में तकवे का मफहूम क्या है? परहेजगार बनना। क्या बनना? बोलो। परहेजगार। और आसान करके थोड़ा समझा दूं, उदाहरण देकर, मिसाल देकर। दवा खा लेने से आदमी शिफायाब नहीं होता। डॉक्टर अगर आपको सर्दी जुकाम और खांसी है, डॉक्टर ने आपको गोली दे दी, आपसे कहा कि ये गोलियां खाना सुबह दोपहर शाम को, ये सिरप है इसको पीना, ठीक, और ठंडे पानी से परहेज करना, ठंडा पानी नहीं पीना, गोश्त नहीं खाना, मुर्गी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, सपोज एक मिसाल में दे, आइसक्रीम नहीं खाना, पेप्सी नहीं पीना, ये तमाम परहेज उसने लिखा दिए कि ये सब नहीं करना और ये गोलियां खाना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे देगा। अब आप लेके आए आला हजरत गोली, आपने गोली खाई, टाइम पे खा रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ठंडे पानी की बोतलें भी पी रहे हैं, ठंडे पानी भी पी रहे हैं। उसने जो जो परहेज बताया था वो तमाम सब चीजें कर रहे हैं, उसका उल्टा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, न सर्दी खत्म, न जुकाम खत्म, न खांसी खत्म। डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर से कहने लगे डॉक्टर साहब कैसी दवा दे दी, फायदा होता ही नहीं है। और डॉक्टर ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी दवा दी हमने, इससे तो बड़े बड़े लोगों के फायदे हुए, तुमको क्यों नहीं हो रहा है? ये बताओ कि जो ऐसा तो नहीं कि जिन जिन चीजों से मैंने तुझे मना किया था वो तमाम सब चीजें तू खाते वक्त करता रहा। आइसक्रीम खाया था? कहा। ठंडी बोतलें पी थी? हाँ। पेप्सी पिया था ठंडा ठंडा? हाँ। मैंने कहा था गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खाना, फला नहीं खाना, खाया था? हाँ। लगाया 2 टमाटर खींच के मरदूद आदमी, जिन जिन चीजों से मना किया था और मैंने कहा था ये चीजें करेगा तो फिर गोली का कोई फायदा नहीं होगा, वही चीजें उल्टा करके आया है, तो तुझे कैसे फायदा होगा ये बता। परहेज कर, परहेज, गोली के साथ साथ परहेज कर। ये एक उदाहरण है, ये एक मिसाल है समझने के लिए। कौन सी बात? अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है। माशाअल्लाह हमने ऐसे भी नमाजी देखे हैं जो डबल डबल सूद खाते हैं। मौलाना ऐसे भी नमाजी देखे हैं जो जहेज के माल खाते हैं। मौलाना ऐसे भी नमाजी देखे हैं परहेजगार, ये दाढ़ियां, नमाज के घट्टे, अल्लाह की कसम दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं, गसब कर जाते हैं, बेटियों का भी, घी नहीं पड़ोसी का भी। ऐसे ऐसे नमाजी देखे हैं जो कत्ल करते हैं, खून करते हैं, बेहयाई करते हैं, बेशर्मी करते हैं, ज़िनाकारियों बदकारियों के अंदर भी वो मुलव्विस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये नमाज में तो ये है कि नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है, तो ये शरीफ आदमी क्यों नहीं बन सका? तो भाइयों इसमें नमाज की गलती नहीं है, उसके उस हराम खोरी की गलती है जिसकी वजह से उसकी नमाज बेकार हो रही है, उसकी नमाज का असर ही नहीं उसको हो रहा है। 1 दिरहम, अगर 1 रुपया आपने एक जूता खरीदा, एक बनियान खरीदी 10 रुपए या 100 रुपए, उसमें 90 रुपया हलाल का है, 10 रुपया हराम का है, तो याद रखो वो माल हराम का है, वो हराम तुम्हें उससे कोई फायदा, उससे 40 दिन की नमाज तुम्हारी बेकार और बर्बाद हो जाएगी, नमाज का कोई फायदा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो तो गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हें गलबा मिलेगा, तुम ही कामयाब रहोगे। ए अल्लाह, कितने मुसलमान हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं, वो भी कह रहा है हम मोमिन, वो भी कह रहा है हम मोमिन, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हम सब मजबूर हैं। हमारी मस्जिदें पर बिलडोजर चलाए जा रहे हैं, दुनिया, इसराइल कहां से कहां हमको ठोक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। दुनिया में जहां देखो मुसलमानों के ऊपर बमबारी हो रही है, वो लिबनान होगी, सूरिया होगी, यमन होगी, गांव, हर जगह हमारे ऊपर ही ये कहर क्यों टूट रहा है? क्या हम मोमिन नहीं है?
समझो, ये नुक्ता है समझने का, ये जज्बाती बातें नहीं है। हमने ईमान जरूर कबूल किया, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, रसूल पे ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, कुरान पे रसूल ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, अच्छी बुरी तकदीर पर, सब पे ईमान लाते हैं। ईमान है हमारा, अकीदा है, लेकिन ईमान हमारा बड़ा कमजोर है। और ईमान भी हमारा पुख्ता, लेकिन इस ईमान के साथ साथ परहेज नहीं है। ईमान हमें फायदा पहुंचाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें परहेजगार बनना है। किन चीजों से? सबसे पहली चीज है अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, तमाम गुनाहों का जो सबसे बड़ा सरदार है, सबसे बड़ा गुनाह। नबी ने फरमाया, मेरे साहबा न बताऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह। साहबा ने कहा, हाँ बताइए। आपने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह उन गुनाहों में, तमाम बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझना, दाता समझना, गरीब नवाज समझना, देने वाला, मालो दौलत, सेहत और तंदुरुस्ती, बेटा बेटी सब कुछ, ये समझना, उससे प्रार्थना करना, उसे मुश्किल कुशा समझना, उसके सामने सजदे करना, हाथ फैलाना, उसके अपनी मदद के लिए पुकारना, ये तमाम सब चीजें शिर्क बिल्लाह हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बचना है। सबसे पहले इससे बचना। क्यों? ये ईमान को खराब, बर्बाद कर देता है। बिल्कुल जैसे कोई कीड़ा किसी पेड़ के अंदर अगर लग जाए और उस पेड़ की हरियाली तो रहे लेकिन फल न लगे, और कोई माहिरे ज़िराअत, खेती बाड़ी करने वाला, पेड़ों का, पौधों का कोई बेहतरीन डॉक्टर उसको देख के कहे ये हरा भरा है लेकिन इसके जड़ में कीड़ा है, इसमें फल नहीं लग सकते, उस कीड़े को मारो। अजीजाने मोहतरम, जब तक वो कीड़ा नहीं मारा जाएगा उसके अंदर फल आ सकते। बोलो बोलो। और आसान में बताओ, कुएं का पानी है, कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, रात को मुफ्ती साहब के पास पहुंचे, मुफ्ती साहब कुएं के अंदर पानी के अंदर कुत्ता गिर गया है। मौलवी साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, पानी निकाल डालो और दूसरा नया पानी भरो, तब वो पाक हो सकता है। रात भर मिलके पूरे गांव वालों ने पानी निकाला, कुआं खाली किया, पानी निकाला और उसमें नया पानी डाल दिया। और सुबह मौलवी साहब को दिखाने के लिए मौलवी साहब ने देखा, अंदर झांका तो अंदर कुत्ता तो वहीं पड़ा हुआ है। तो कहा, कुत्ता नहीं निकाला तुमने? कहा, कुत्ता तो आपने कहा ही नहीं था निकालने के लिए, तो आपने कहा था पानी निकालो, तो हमने पानी निकाला और नया पानी डाल दिया। कहा, तो कुत्ता तो वहीं पड़ा हुआ है, और जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे जब तक कुआं पाक कैसे हो? कहा, हमारी मेहनत। कहा, तेरी मेहनत तेरे मुंह पे, 1000 मेहनत कर ले भाई, क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो याद रखो, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो तमाम आमाल को जाया और बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े हाजी नमाजी सब बेकार, इससे बचो। उसके बाद अल्लाह ने जिन जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से बचो। ज़िना से मना किया, गीबत से मना किया, चोरी से मना किया, नाहक तौर पर कत्ल और खून गारत गरी से मना किया, एक दूसरे के खून, एक दूसरे में झगड़ा लगाने से मना किया, गाली गलूज से मना किया, झूठ बोलने से मना किया, माँ बाप की नाफरमानी करने से मना किया, जनाब अली किसी का हक हुकूक मारने से मना किया, किसी को थप्पड़ नाहक तौर पे, ये तमाम सब चीजें हराम चीजों से मना किया, हलाल चीजों का हुक्म। तो जब हराम चीजों से आप बचोगे तब ये इस ईमान का आपको फायदा पहुंचेगा। यह है तकवा, बचना हराम चीजों से, अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचना, यह है तकवा। औरतें हैं, औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें और उनकी नाफरमानी ना करें, लोगों से पर्दा करें, गैर महरम के सामने चेहरा खोल करके ना आए, इसी तरह आपस में एक दूसरे की गीबत, चुगलियां, झगड़े, फड्डे, लड़ाइयां ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरअतु इज़ा सामत शहरा सल्लत खम्सहा व सारत शामत शहरा व ताअत बअलहा व हफज़त फरजहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत अगर एक 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 1 महीने का रोजा रख ले, अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर ले, और इसी तरह से
वो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ले, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ए अल्लाह की बंदी, जन्नत के जिस दरवाजे से तुझे दाखिल होना है तू दाखिल हो। कितना आसान है। तो परहेजगार बनो मुसलमानों, हराम चीजों से बचो, और अपने आप को अगर आप अहले हदीस कहते और समझते हो तो अल्लाह के लिए कुरान और हदीस पर अमल करो। सिर्फ नमाज रोजा नहीं, अपने माशरे को, अपने समाज को हर किस्म की गंदगियों से, हर गुनाहों से पाको साफ करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बचो और दूसरों को भी जहन्नम से बचाओ। और हजरत उलमाए कराम जो इलाके के हैं उनको भी ये इस्तिदा करूंगा, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि मस्जिदों के अंदर से आवाज उठनी चाहिए हराम चीजों के खिलाफ। किसी से डरना नहीं है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, डरो मत, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रोजी भेजेगा। हक बात बोलो, लोगों को समझाओ, लोगों को हराम चीजों से मना करवाओ, लोगों को हलाल की तलकीन करो। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इनको लोगों के सामने खोल खोल करके अकीदे, तौहीद, सुन्नत की अहमियत, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, और इसी तरह किन किन चीजों से वजू टूटते हैं, किन किन चीजों से ईमान जाता है, ये तमाम सब चीजों के दुरूस मुसलसल होने चाहिए। ये नहीं कि एक खुतबा दे दिया, दो तकरीरें हो गई, बात खत्म, नहीं, मुसलसल होनी चाहिए। और औरतों को, मर्दों को, समाज और सोसाइटी, तलाक, निकाह, ब्याह, शादी, मामलात, लेन देन, तिजारत, बिजनेस, ये तमाम सबकी इस्लामी तरीके से जो रहनुमाइयां हैं वो मुसलमानों के अंदर बयान होनी चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है। और आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि जुमे के दिन सवेरे नमाजों के अंदर पहुंचो, नमाज अदा करो, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, तौबा करो। अल्लाह हमको भी, आपको भी, सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी कुरान और सुन्नत की तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने समाज और अपने माशरे को ढालने की और उसे तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवानों की, हमारी औरतों की और हमारे बहनों बेटियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हम सबको हराम चीज़ों से महफूज रखे, हलाल चीज़ों के खाने और अपने पाकीज़ा चीज़ों को खाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमारे अपने वतन में अल्लाह हमें अमन और शांति के साथ रहने और इस तरह से दीन की और वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।